हेलो दोस्तों। तो आज से शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको हैं। तो समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ के आस-पास का जो क्षेत्र है वह वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। समझे कि नहीं? फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके कारण उस पदार्थ के आस-पास का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या हो जाए, वैद्युत क्षेत्र हो जाए। तो उस पदार्थ के अंदर जो ये प्रॉपर्टी रहेगा उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। ये दो प्रकार का होता है। जैसे अब हम लोगों के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो दो प्रकार की, एक अच्छी प्रॉपर्टी, दूसरी बुरी प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही किसी भी पदार्थ के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र हो जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। पहला क्या होता है, पॉजिटिव, पहला क्या, पॉजिटिव, एंड दूसरा क्या, दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव किसको कहते हैं, यदि किसी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तब उस पदार्थ के भीतर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी यदि किसी पदार्थ में है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तब उस पदार्थ के भीतर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। वहीं यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, तो अधिकता यदि रहेगा तो उस पदार्थ के भीतर कौन सा चार्ज होगा, उस पदार्थ के भीतर निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से ये जो चार्ज है वह दो प्रकार का। वैसे चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, क्यू। आवेश का जो सिंबल होता है वो क्या है, क्यू होता है। ये आवेश दो प्रकार का मैंने बताया, एक होता है धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो कमी को बताएगा या तो अधिकता को बताएगा। तो यहाँ से हम आवेश की मात्रा बताते हैं कि किसी पदार्थ के भीतर कितनी आवेश है। कितना आवेश है का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, आवेश की मात्रा की बात कर रहा है। तो यदि हम आवेश की मात्रा की बात करते हैं तो आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को इंडिकेट किससे करते हैं, क्यू से ही इंडिकेट करते हैं। आवेश भी क्यू है और उसके अंदर कितना आवेश है उसको यदि हमको दिखाना होगा तो भी क्यू से ही बात किया जाएगा। तो आवेश की मात्रा का जो फार्मूला होता है वह क्यू बराबर एन ई। ठीक है, आवेश की मात्रा क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, जिसमें ये जो एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, से इंडिकेट करते हैं। तो अब जैसे एक पदार्थ है, मान लीजिए यह एक पदार्थ है, इस पदार्थ के भीतर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाए, वैद्युत क्षेत्र हो जा रहा है। तो इसके अंदर उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। अब कितना आवेश है इस पदार्थ के अंदर, कितना आवेश है ये बताना होगा। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ये देखना पड़ेगा। जनरली किसी भी पदार्थ के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये पाए जाते हैं, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर मात्रा में होते हैं। अब यदि किसी पदार्थ में प्रोटॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन से अंतर आ जाए, मीन्स कहने का मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का मान प्रोटॉन से अधिक हो जाए तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वहीं यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाए तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो उस पदार्थ के अंदर किस प्रकार का आवेश कहलाएगा,
अधिकता रहेगा तो ऋण आवेश कहलाएगा, वही यदि क्रमिक रहेगा तो धन आवेश कहलाएगा। अब कितना आवेश इसके अंदर है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है आवेश की मात्रा, कितना आवेश है, Q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन के दिखता है, 10 इलेक्ट्रॉन के दिखता है, 5 इलेक्ट्रॉन के दिखता है, या कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप आपको चार्ज के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक। अब तो मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे की प्रॉपर्टी, ये चार्ज तो आप समझ गए हैं, अब आगे का जो भी टॉपिक फिजिक्स में मिलेगा हम अगले वीडियो से कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं, जिसमें कि एक चैप्टर को 2-3 वीडियो में हम कवर करने वाले। ये तो आज बस एक डेमो के रूप में हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है, आगे का क्लास पूरा प्रॉपर ढंग से करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आगे का क्लास कंटिन्यू करें और प्रॉपर ढंग से करें, जिससे कि आपकी तैयारी कक्षा 12 यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम विधिवत अच्छे ढंग से करा दें और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, यही हम चाहेंगे। धन्यवाद।